पायथागोरस चॅप्टर मध्ये नेक्स्ट टॉपिक आहे पायथागोरस थेरम. ठीक आहे. पायथागोरस थेरम हा चॅप्टरचं नाव सुद्धा आहे आणि आपण जो नेक्स्ट टॉपिक घेत आहोत, नेक्स्ट थेरम घेत आहोत, त्या थेरमचं नाव सुद्धा पायथागोरस थेरम आहे. तर पायथागोरस थेरम जो आहे तो आपण 6व्या-7व्या वर्गापासून शिकत आलेलो आहोत. परंतु त्यामध्ये फक्त पायथागोरस थेरमचं उपयोजन होतं, अप्लिकेशन्स होतं. ठीक है. इथं आपल्याला पायथागोरस थ्योरम कशा प्रकारे प्रूफ होतो ते आपल्याला बघायचं है. यहाँ अपने को पायथागोरस थ्योरम पढ़ना है. पायथागोरस थ्योरम पहले भी पढ़ चुके हैं. 9th क्लास, 8th क्लास या 7th क्लास से अपन पायथागोरस थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन प्रूफ नहीं था. यहाँ अपने को पायथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखना है. ये जो पायथागोरस थ्योरम है 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पायथागोरस थ्योरम के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 में जनरली स्टेटमेंट आता है. उस स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है. स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करना है, अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है. उसके बाद में गिवन, देन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ लिखना है. तो इसमें देखो अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल. ये राइट एंगल ट्राइंगल ये इंपॉर्टेंट है. पाइथागोरस थ्योरम जहां पे आ गया तो ट्राइंगल कैसा रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल रहता है. तो ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल. द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज एंगल बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर एसी इज द हाइपोटेनस. तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस मीन्स एसी स्क्वायर, देन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द, सम मीन्स एडिशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ remaining two side, sum of the square of remaining two side, and AC square equals to AB square, इसका स्क्वायर देन प्लस ऑफ BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है. ठीक है. अब यहाँ पे इन राइट एंगल गिवन में इन राइट एंगल ट्राइंगल ये दिया है. इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ABC है, एंगल B इज 90 डिग्री. और प्रूफ क्या करना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, रिमेनिंग साइड, यानी रिमेनिंग साइड का स्क्वायर और उसका सम, ये प्रूफ करना है. तो इसमें कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी. यहाँ पे अपने को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है. बीडी इज परपेंडिकुलर टू द एसी, दिस बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी, ये कंस्ट्रक्शन करना है. बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी. अब ये बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी है तो देयरफॉर दिस ट्राइंगल ADB is right angle triangle, BDC is also right angle triangle. अगर ये BD is perpendicular to AC है तो सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये लास्ट अपन ने थ्योरम पढ़ चुके हैं. तो उसमें क्या रहता है, अगर ये परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल अगेन BDC इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल ABC रहता है. एंड दिस ट्राइंगल is similar to original triangle and this second triangle is similar to again original triangle रहता है. ठीक है. इसमें ADC ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD is perpendicular to AC. Then triangle ADB is similar to triangle BDC is similar to triangle ABC. यहां से स्टार्ट करना और राइट एंगल की तरफ जाना. तो ADB is similar to BDC is similar to ABC, similarity of right angle triangle. ये लास्ट थ्योरम अपन पढ़ चुके हैं. इसमें से अपन ये ट्राइंगल लेंगे पहला, ADB is similar to ABC लेंगे. ट्राइंगल ABC is similar to ट्राइंगल ADB. ठीक है. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी जो साइड्स है ये प्रोपोर्शन में रहती है. उसकी साइड कैसी रहती है, प्रोपोर्शन में, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में रहती है. मतलब कैसा, ABC ट्राइंगल, इसमें AB इसकी करस्पॉन्डिंग AD है, ये AB इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AD. तो AB अपॉन AD. ठीक है. अब यहाँ पे अपन ने ये दो ट्राइंगल लिए, ADB लिए और ABC लिए. अपने को प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये AB स्क्वायर पहले निकालेंगे अपन. इन दोनों ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है. तो यहां से क्या निकालना है अपने को, AB स्क्वायर. तो यहां से मैंने AB लिया तो यहां से आपको AD लेना पड़ेगा. करस्पॉन्डिंग साइड AD है इस ट्राइंगल की तो AD लेना है. तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा.
उसके बाद में ये ए बी स्क्वायर चाहिए, तो मैंने यहां से अगर ए बी लेता हूं, यहां से देखो ये ए बी साइड अगर लेता हूं तो आपको यहां से क्या लेना पड़ेगा, ए सी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ए बी और ए डी ये करस्पॉन्डिंग साइड है, तो ए बी अपॉन ए डी, और ए सी, दिस ए सी इस ट्राइंगल का ए सी साइड, तो इस ट्राइंगल की कौन सी साइड आएंगी, ए बी आएंगी, तो ए सी अपॉन ए बी, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा ये। फिर से अगेन कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, एडीबी, ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। सेकंडली अगेन ट्राइंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, बीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल बीडीसी अगेन। ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, तो उसमें अपन ने दो ट्राइंगल लिए हैं। अब सेकंडली बीसी स्क्वायर शो करना है, क्या शो करना है, बीसी स्क्वायर, तो यहां से बीसी लेंगे। देखो ये बीसी, ये बीसी, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएंगी, डीसी आएंगी। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल घेतला आणि दुसरा ट्रायंगल कोणता घेतला, बीडीसी ट्रायंगल घेतला। तर बीसी ह्या साइडची करस्पॉन्डिंग साइड कोणती आहे, डीसी आहे, तर बीसी अपॉन डीसी। मला इथं बीसी स्क्वेअर पाहिजे, तर इथून काय घ्यायचं आहे आपल्याला, बीसी घ्यायचं आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंग काय होईल, एसी। हा बघा बीसी घ्यायचा आहे, त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड कोणती होईल, एसी। तर बघा फर्स्टली अगेन बीसी अपॉन बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन डीसी, त्याच्यानंतर एसी ची करस्पॉन्डिंग साइड बीसी, तर एसी अपॉन बीसी, बीसी स्क्वेअर इक्वल्स टू डीसी मल्टीप्लाइड बाय एसी। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आता इथे बघा राईट साइडला एबी स्क्वेअर प्लस बीसी स्क्वेअर आहे, तर एडिंग करा, एबी स्क्वेअर आणि बीसी स्क्वेअरला दोन्ही इक्वेशनला एडिंग करा। याची लेफ्ट हँड साइड एबी स्क्वेअर, याची लेफ्ट हँड साइड बीसी स्क्वेअर, देन इक्वल्स टू याची लेफ्ट हँड साइड अगेन राइट हँड साइड एडी मल्टीप्लाय बाय एसी, याची राइट हँड साइड डीसी मल्टीप्लाय बाय एसी, तर एडी मल्टीप्लाय बाय एसी प्लस डीसी मल्टीप्लाय बाय एसी। यामध्ये एसी इज कॉमन, एसी इज कॉमन मल्टीप्लाय बाय एडी प्लस डीसी, एसी मल्टीप्लाय बाय एडी प्लस डीसी। फ्रॉम फिगर एडीसी आर कोलिनियर, देयरफॉर एडी प्लस डीसी इक्वल्स टू AC, AD plus DC equal to AC, AD is here collinear. AC multiplied by AC means AC square, therefore this AC square equals to AB square plus BC square. This is called as Pythagoras theorem. Okay. याआधी आपण पायथागोरस थेरम हा शिकलेलो आहोत। पायथागोरस थेरम मध्ये स्टेटमेंट काय आहे की इन राइट एंगल ट्रायंगल square of hypotenuse is equal to the sum of square of remaining side। म्हणजे कसं की राइट एंगल एबीसी समजा राइट एंगल ट्रायंगल असेल किंवा पीक्यू हा राइट एंगल ट्रायंगल असेल, तर हायपोटेनियसचा स्क्वेअर मीन्स पीआरचा स्क्वेअर देन इज इक्वल्स टू पीक्यूचा स्क्वेअर प्लस क्यूआरचा स्क्वेअर। आता आपल्याला शिकायचं आहे कन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम। या कन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम मध्ये जे आपण पायथागोरस थेरमचे स्टेटमेंट शिकलेलो आहोत त्या स्टेटमेंटच्या अगदी उलट असते। ठीक है, कन्वर्स ऑफ पायथागोरस थेरम में जो अपन पायथागोरस थेरम पढ़ चुके हैं उसका कैसा है, अपोजिट, मतलब जो गिवन है वो प्रूफ करना है और जो प्रूफ करना है वो गिवन है। तो जो पायथागोरस थेरम में प्रूफ करना था कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें गिवन रहेगा मीन्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ ट्राइंगल है, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल दिया नहीं है। इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड, ठीक है, एखादा ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ठीक है, एखादा ट्राइंगल दिया अपने पास में, एबीसी एक ट्राइंगल दिया है, अभी अपने को मालूम नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है करके, तो एबीसी ये ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी एक साइड का स्क्वायर मीन्स एसी स्क्वायर। ठीक है, then equals to sum of the square of other two side, ये sum of the square of other two side मतलब AB square plus BC square, ये given है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, उस राइट एंगल ट्राइंगल एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर देन इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड दिया है। देन शो करना अपने को कि वो जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल, यानी एबीसी अगर ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, इसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री शो करना है। तो इसके लिए अपन ने ये एबीसी 90 डिग्री शो करना है, उसके लिए अपन ने कंस्ट्रक्शन किए हैं।
कंस्ट्रक्शन में एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए अपने, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है ये पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री है और उसमें साइड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, यानी ए बी और पी क्यू ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल है करके अपन ने दिखा है, और बीसी और क्यू आर ये इक्वल है करके दिखा है अपन ने कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, देयरफॉर ये ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एंगल क्यू इज 90 डिग्री है, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी गिवन में देखा है ना कंस्ट्रक्शन में पी क्यू इक्वल टू क्या है ए बी, तो पी क्यू की जगह ए बी रखेंगे, और क्यू आर इक्वल टू क्या है बी सी, तो क्यू आर की जगह बी सी रखेंगे, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन गिवन में क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वायर, ये गिवन में दिया हुआ है। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया, दोनों साइड में अगर टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो पी आर इक्वल टू क्या होगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, पी आर इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब देखो ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर और पी आर इक्वल टू ए सी, यानी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 टेस्ट। ठीक है, यानी ए बी इस एक ट्राइंगल की ए बी साइड दूसरे ट्राइंगल की पी क्यू साइड ये कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, और एक ट्राइंगल की बी सी साइड दूसरे ट्राइंगल की क्यू आर साइड ये इक्वल है। उसी तरह से पी आर साइड इज इक्वल टू ए सी है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कौन से टेस्ट से साइड 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 टेस्ट से। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें से ट्राइंगल पी क्यू आर का एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो ट्राइंगल एबीसी का एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री अपने को शो करना था। ओके, थैंक यू।